Hello everyone, welcome back to this another session of Top 100 Puzzles and this is the class 14 तो for reasoning की वीडियोस आपको ट्यूसडे एंड फ्राइडे मिलती है एंड इफ यू आर अ पर्सन हु इज preparing for regulatory body exam or the banking exam for 2026 these videos are going to be very useful for you guys। और इन वीडियोस के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ पजल सॉल्व कर रहे हैं। अभी इनिशियल फेज चल रहा है तो हम कुछ ईजियर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही यहाँ पे डील करते हैं सो दैट आपका एक बेस बन जाए और नाउ यू विल नो द अप्रोच कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लोर बेस कवर करने जा रहे हैं जो कि आपके क्लर्क प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पीओ प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड आपके सेबी ग्रेड ए नबार्ड ग्रेड ए एग्जाम्स टाइप के क्वेश्चंस में फेज 1 में आपका काफ़ी यूजफुल रहेगा। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज। इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ कंप्लीट बिगिनर और आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो यहाँ पे आप ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसी बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स विद देयर आंसर कीज अवेलेबल हैं एंड ये कम्प्लीटली फ्री है। प्री प्लस मेंस के लिए आपको इन डिफरेंट एग्जाम्स के अवेलेबल है, आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ठीक है, सो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक गिवन है गाइस। ठीक है, तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं कम्प्लीटली फ्री। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 8 people peak to X live on 8 different floors of an 8 story building. Okay, where the lowermost floor is numbered 1 and the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost is 8. Only one person lives on each floor. इस टाइप की इंस्ट्रक्शंस आपको फ्लोर बेस में देखने को मिलती है और यहाँ पे लोअर मोस्ट को 1 कहा है तो हम 1 ही रखेंगे, उसी हिसाब से अपना हम टेबल यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, चलो। टी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट एबव द 5th फ्लोर। अगर जो हमारे पास टी है वो इवन पे है बट एबव है 5th फ्लोर के तो टी के लिए मेरे पास सिर्फ 2 पोजीशन मिल गई, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, ओनली 2 पर्सन्स लिव बिटवीन टी एंड वी। टी और वी के बीच में सिर्फ 2 ही पर्सन बचे हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन टी एंड वी। एस लिव्स इमीडिएट बिलो वी, तो एस जो है वो इमीडिएट बिलो वी आ गया। Now the number of people living below S is one more। देखो is one more मतलब इसका मतलब है इक्वल। तो जितने भी पर्सन आपके, इसको कैसे डिनोट करते हैं इसको ध्यान से देखो। नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो मतलब नीचे की साइड एरो इज इक्वल टू वन मोर देन मतलब किससे 1 ज्यादा है। नंबर ऑफ पीपल लिविंग एवव पी मतलब जितने भी पर्सन पी से ऊपर हैं। अब इसको आप कैसे सेटअप करोगे, क्योंकि एस ऑलरेडी टेबल के अंदर है तो हम पी को अरेंज कर पाएंगे। एस के नीचे पहले वाले केस में 3 पर्सन है, राइट, 3 पर्सन है तो आपके हिसाब से यहाँ पे कितना होना चाहिए, पी के ऊपर 2 होना चाहिए बिकॉज 2 + 1 तभी 3 होगा। तो पी के ऊपर आपके पास 2 अवेलेबल है बिल्कुल, तो आपने पी रख दिया। नेक्स्ट केस में एस के नीचे सिर्फ एक है तो किसमें 1 प्लस करके 1 आएगा तो 0 + 1 आपके पास 1 हो जाएगा। तो पी आपके पास यहाँ सबसे टॉप पे आ जाएगा। ओके, नाउ यू लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो पी। यू जो है वो 3 फ्लोर बिलो है। अब इस वाली कंडीशन में काफी लोग कंफ्यूज आते हैं। 3 फ्लोर्स बिलो का मतलब देखो क्या होता है गाइस, पी के 3 फ्लोर्स बिलो मतलब 1 2 एंड थर्ड पोजीशन पे आपको यू को रखना है। जैसे सिटिंग में होता है वैसे ही आपका ये 3 फ्लोर्स बिलो या 3 फ्लोर्स अबव वाला होता है। ठीक है, इसी तरीके से सेम सीक्वेंस को आपको दोनों में फिट करना है, दोनों ही केसेस में हमारा फिट हो गया। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन यू एंड क्यू। यू और क्यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन आपका है, यू और क्यू के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। दोनों ही केस के अंदर ये स्टेब्लिश हो गया। आर लिव्स बिलो क्यू, तो अगर आर जो है वो बिलो क्यू होगा तो पहला केस तो यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बिलो क्यू आपके पास आर के लिए जगह नहीं है। पहले केस में बिलो क्यू आपके पास है। R lives below Q but not on an odd numbered floor। किसी भी ऑड पे नहीं रहेगा तो लास्ट एक ऑड बचा है 1 पे और एक फोर्थ बचा है तो फोर्थ पे आपका R आ जाएगा क्योंकि ऑड पे नहीं आ सकता। अब एक ही पर्सन बचा जिसको नहीं हमने प्लेस किया है, दैट विल बी X, तो X आपका लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे सारे पर्सन हो गए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, एक जनरल केस के हिसाब से बोले तो अगर आप एक प्रैक्टिस्ड हो, मतलब काफी प्रैक्टिस आप कर चुके हो, आप अच्छे हो चुके हो पजल में, तो आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो 2 मिनट्स तक आप इसको रेंज में रख सकते हो कि 2 मिनट्स तक का टारगेट बनाइए, आप उसको अचीव करने का कोशिश करिए। ओके, चलो यहाँ पे इस पे बेस क्वेश्चन देखो। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू और यू के बीच में
इफ वी विल सी 1 पर्सन तो 1 आपका आंसर आ जाएगा. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स 2 फ्लोर्स अबव. 2 फ्लोर्स अबव मतलब 1 एंड यहाँ पे कौन रहता है सेकेंड पोजीशन पे अबव? एस आर. आर रहता है. चलो, if all the people are living in the alphabetical order from top to bottom, then who among the following people will change his position? इनमें कहा है कि कौन सा पर्सन इनमें से चेंज करेगा अपनी पोजीशन को. ठीक है, लेट्स सी हमारे पास क्या है. तो आपके पास यहाँ पे P अगर अल्फाबेटिकली कहाँ से कहाँ लगाना है, टॉप टू बॉटम. ओके, तो आपके पास P Q R S T U V और x. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे x तो x पोजीशन पे ठीक है, आपके पास q भी है और p भी है. तो इनमें से p और x और q आई थिंक अपनी ही पोजीशन पे है. सिर्फ t ने अपनी पोजीशन चेंज की है, तो यहाँ पे हम कहेंगे t विल बी माई करेक्ट आंसर बिकॉज चेंज जो पोजीशन कर रहा है वो सिर्फ t कर रहा है. x लिव्स ऑन विच ऑफ द फ्लोर. x जो है फर्स्ट फ्लोर पे रहता है. What is the sum of floors R और Q के? Q तो आई थिंक 7th पे रहता है यहाँ पे, और R कितने पे रहता है आपके पास 4th पे. तो 4 + 7 विल बी 11. ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चंस का आंसर कर लिया. बहुत इजी क्वेश्चंस थे. तो इसका मतलब 2 मिनट्स के अंदर अंदर और आपका पैराग्राफ सॉल्व हो गया. मोर देन हाफ मिनट के अंदर आपका ये सॉल्व हो जाएगा इजीली बिकॉज क्वेश्चंस वर इजी. अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम में? बिल्कुल आते हैं. इजी लेवल का एग्जाम होगा तो आपके उसमें रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये आपको इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है. आपको टारगेट रखना होता है कि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ. तो इस प्रेशर में कई बार हमसे गलतियां भी जाती हैं, तो हम वो गलतियां कैसे इग्नोर कर सकते हैं? जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ के साथ एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहे हैं. ओके, चलो. सो दिस क्वेश्चन विल बी फॉर योर होमवर्क गाइज, एंड इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है. ठीक है, 10 क्वेश्चन है इसमें. ओके, चलो. सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. यू हैव एंजॉयड दिस मिनी सेशन, और इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा. और अगेन अभी हमारी इनिशियल टाइप के वीडियोस चल रही है, तो हम थोड़ा इजियर टाइप कवर कर रहे हैं. कुछ वीडियोस के बाद वी विल डिस्कस द मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ताकि हमारा एक बेस फाउंडेशन जो है हमारी स्ट्रांग बनी रहे, और उसमें हम मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा ईजी से समझ पाएँ. ओके, चलिए. एंड यहाँ पे अगर आप एक पैसिव पर्सन हो जहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप कोशिश कर पाओ प्रैक्टिस करने की और वीडियोस देखने की और भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये आपको हेल्प करेगा. बैंकिंग महापैक, यहाँ पे आपके SBI IBPS RRB सारे एग्जाम्स के लिए जितने भी यूजफुल मटेरियल होता है एग्जाम के लिए, वो सारा अवेलेबल है गाइज. ठीक है, बोथ फॉर बोथ PO एंड क्लर्क. आपकी जितनी भी प्री से लेकर इंटरव्यू तक की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो सारी ही इस बैंकिंग महापैक के अंदर होगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस अगर आप देख लीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट अगर देख लीजिए, आपके फुल लेंथ मॉक, मिनी मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इंटरव्यू गाइडेंस, आपके करंट अफेयर के नोट्स, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इसमें अवेलेबल हैं गाइस. ठीक है, और आप इसको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एनरोल कर सकते हैं. साथ ही edutab.in वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा. बैंकिंग कोर्सेज पे आपको जाना है. ठीक है, वहाँ से चूज करके आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा. एंड इफ यू आर समवन जो RBI के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, साथ के साथ बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको अलग से 2 कोर्स लेने की जरूरत नहीं है. आपके लिए कॉम्बो कोर्स रखा हुआ है. ठीक है, इस कॉम्बो कोर्स के अंदर RBI का फेज 1 एंड फेज 2 आपके कवर्ड हो रखे हैं. साथ ही आपकी सारी ही चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं, और डिटेल में भी आप चीज़ें समझ सकते हैं. आपको बस कोर्स में और भी सारी डिटेल जाननी है तो आप डिटेल जाके वहाँ पे नो मोर पे जाके डिटेल सारी देख सकते हैं. RBI के लिए जितना इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. बैंकिंग के लिए जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपको बैंकिंग महापैक की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, ये इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस. ओके, चलिए. सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को. ठीक है गाइज, और यहाँ पे आपके काफ़ी सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड आई होप आपकी ये हेल्प कर रहे होंगे. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन गाइज. सो ऑल द बेस्ट.